जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है कि जो लाइफस्टाइल है वो अपने आप में ही बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत तरह की फैंटेसीज को जिया जाता है और बहुत तरह के एक्ट किए जाते हैं। लाइक आपका वाइफ स्वैपिंग हो गया, वाइफ शेयरिंग हो गया, कुकल्डिंग हो गया, बीडीएसएम एक्ट हो गया। इसी तरह से एक थ्रीसम एक्ट भी है जो इस लाइफस्टाइल का हिस्सा है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है लाइफस्टाइल में। अब थ्रीसम एक्ट क्या होता है, ये फैंटेसी क्या है और इसको लोग क्यों करते हैं और इसमें उनको क्या मजा आता है, इसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। जनरली देखा जाए तो जो सेक्स है वो दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन जब उन दो लोगों के बीच में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो जाए और वो चाहे मेल हो या फीमेल, वो तीनों ही मिलकर आपसी रजामंदी के साथ फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करें तो उसी को ही थ्रीसम एक्ट कहते हैं। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो थ्रीसम फैंटेसी को एंजॉय करते हैं, करना चाहते हैं, मनी मन इच्छा रखते हैं कि हम लोग थ्रीसम फैंटेसी करें। ये थ्रीसम एक्ट MMF के साथ भी हो सकता है और FFM के साथ भी हो सकता है, मतलब दो मेल और एक फीमेल और दो फीमेल और एक मेल। ये डिपेंड करता है उन हस्बैंड वाइफ के ऊपर कि वो किसी मेल को इस एक्ट में शामिल करना चाहते हैं या फिर किसी फीमेल के साथ इस एक्ट को जीना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस थ्रीसम एक्ट को लोग करते क्यों हैं। जो लोग इस फैंटेसी को एंजॉय करते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्या मजा आता है उन्हें करने में। देखिए, हर इंसान अटेंशन का भूखा होता है, हर इंसान को अटेंशन अच्छी लगती है। जब अटेंशन दुगनी हो जाती है तो मजा ऑटोमेटिकली दुगना हो जाता है। अब वो हस्बैंड वाइफ जो कि 5 साल से एक रूटीन सेक्स फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप से पूछे कि 5 साल पहले उनका जो सेक्स था वो इस तरह से हुआ करता था? आग नहीं होती थी उसमें, चिंगारी नहीं होती थी, ऐसा बुझा बुझा होता था क्या? हस्बैंड जो अटेंशन आज से 5 साल पहले अपनी वाइफ को सेक्स करते हुए देता था, क्या आज वो उस तरह से अटेंशन दे पाता है? वो वाइफ जो 5 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ चीजों को उस तरीके से उस लेवल पे परफॉर्म करती थी, क्या आज कर पाती है? लेकिन अब उस हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी दूसरे आदमी की एंट्री हो जाए तो वो तो अटेंशन देगा उसकी वाइफ को, क्योंकि उसके लिए तो वो नहीं है। तो यही जो अटेंशन होता है, जो स्पेशल अटेंशन उसकी वाइफ को मिलता है, ये उस हस्बैंड के अंदर सेक्सुअल जेलस क्रिएट करता है और जिसकी वजह से वो उसको दुगना अटेंशन देना शुरू कर देता है। और उस वाइफ को भी मजा आता है कि पहले तो भैया एक सी भी अटेंशन नहीं मिल रही थी और अब दो लोग मेहरबान हो रहे हैं मेरे ऊपर। तो अटेंशन दुगनी होती है तो मजा भी दुगना हो जाता है और ये चीज उसको एंजॉय देती है कि कुछ नया हो रहा है, मैं कुछ ऐसा कर रही हूं जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये सेम चीज हस्बैंड के साथ भी है। अब मान लो थ्रीसम एक्ट में इस बार उन्होंने किसी मेल को सेलेक्ट नहीं करा, किसी फीमेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो दूसरी फीमेल होगी उसके लिए वो आदमी नया होगा, वो स्पेशल अटेंशन देगी उसको और उस फीमेल के सामने जो उसकी वाइफ है उसको डाउन करने की कोशिश करेगी कि एक तरह से बढ़िया तो मैं तेरे हस्बैंड को हैंडल कर लेती हूँ, देख क्या मजे ले रहा है ये। तो उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, वो अपने आप को साबित करने में लग जाएगी कि नहीं मैं भी कुछ हूं और अपने हस्बैंड को तो उससे ज्यादा जानती हूं मैं। तो ऐसे में क्या होता है, उसकी वाइफ के अंदर सेक्सुअल जेलस क्रिएट होती है, जो वो अपने हस्बैंड के साथ किसी और को लिपटे चिपटे देखती है कि हाँ भाई वो उसे सक कर रही है, किस कर रही है, स्मूच कर रही है और वो जो हस्बैंड है उसका वो भी पागल हो रहा है, कोई औरत बर्दाश्त करेगी? तो उसके अंदर होएगा कि यार ये तो मेरे हस्बैंड को पागल करके छोड़ देगी। तो वहां पे कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे में उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी और जितना दोनों की परफॉर्मेंस बेटर होगी उतना ही उन दोनों को मजा आएगा। तो यही जो सेक्सुअल जेलस है ना, यही उन दोनों हस्बैंड वाइफ के सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए ये लोग थ्रीसम फैंटेसी को एंजॉय करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, जो थ्रीसम एक्ट के दौरान जो फीमेल होती है ना, उसे एक सुपर पावर का एहसास होता है। उसे होता है कि यार दो लोग मेरी सेवा में खड़े हैं, मतलब मैं कितनी स्पेशल हूं, मैं जो बोलूंगी ये वो करेंगे और बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आई एम जस्ट अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिस चीज को वो एंजॉय कर रही होती है अंदर ही अंदर कि मैं कितनी स्पेशल हूं, ये चीज उसे मजा दे रही होती है। जो सुप्रीमेसी होती है ना, एक फीमेल सुप्रीमेसी, उसको वो एंजॉय कर रही होती है। उसके अंदर क्या चीज चल रही होती है कि मैं जैसे बोलूंगी वैसा होगा, दोनों ही मेरी सेवा में खड़े हुए हैं और दोनों ही मुझे खुश करने के लिए जी जान लगा देंगे, आज तो भाई मेरा डे है। वो हस्बैंड वाइफ जो टूसम करते करते बोर हो चुके होते हैं, मतलब उनकी जो जिंदगी है वो ये 2-4 गिने चुने पोजेस में उलझ कर रह चुकी होती है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे होते। जब वो तिगड़ी के साथ चीजों को करना शुरू करते हैं तो उन्हें वैरायटी देखने को मिलती है और ये वैरायटी उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती है, प्लेजर को दुगना करती है। थ्रीसम एक्ट के दौरान चाहे बात हस्बैंड की हो या वाइफ की, जब 4 हाथ बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर जो सेंसेशन होती है वो चारों तरफ से आती है और वो चारों तरफ की जो सेंसेशन होती है वो प्लेजर को 4 गुना कर देती है।
अब बात चाहे 2 मेल और 1 फीमेल की हो या फिर 2 फीमेल और 1 मेल की हो, जो सिंगल वन होता है ना, वो एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। उसको अंदर से ये फील हो रहा होता है कि यार मैं तो एक सेक्स टॉय हूँ, आज तो मुझसे खेला जाएगा, मुझसे मजे लिए जाएंगे और मेरा इस्तेमाल किया जाएगा पूरा, और वो अपने आप को सेक्सुअल अराउज करने के लिए मुझे यूज करेंगे। अल्टीमेटली सेक्सुअल प्लेजर तो मुझे ही ज्यादा मिलना है। ये चीज उसको बेचैन करती है, उसके अंदर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रही होती है उस थ्रीसम एक्ट के दौरान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेयरिंग एक्ट के शौकीन होते हैं, जो चैलेंजिंग एक्ट को करना पसंद करते हैं, और थ्रीसम एक्ट अपने आप में ही चैलेंज है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो तो एक दूसरे को न्यूड देखते ही रहते हैं रोज, लेकिन अगर किसी तीसरे की एंट्री हो जाए और उसके सामने न्यूड होना और चीजों को परफॉर्म करना अपने आप में ही डेयरिंग एक्ट है, और यही चीज उनके अंदर एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाती है, उनकी एनर्जी को बूस्ट करती है, जिसका रिजल्ट उनको सेक्सुअल एक्ट के दौरान महसूस होता है और वो प्लेजर को अचीव कर पाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए जो थ्रीसम एक्ट है ना, ये पूरा एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और एंजाइटी से भरा हुआ होता है, जिनमें उनको मजा आ रहा होता है। थ्रीसम एक्ट जो है ना, वो एक तरह का टीम वर्क होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास एक बैकअप सपोर्ट है। तो ऐसे में चीजों को परफॉर्म करते हुए जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है उसका, और वो चीजों को रिलैक्स मोड में करके एंजॉय कर पाता है। अब वो हस्बैंड जो कि अपनी वाइफ शेयरिंग की फैंटेसी से मरे जा रहे हैं, जो देखना चाहते हैं अपनी वाइफ को किसी और के साथ सेक्स करते हुए, तो उनके लिए तो ये आनंद में है ही। अब बात करते हैं कि मजा किसमें आता है। मतलब थ्रीसम एक्ट में 2 चीजें होती है ना, मेल मेल फीमेल या फिर फीमेल फीमेल मेल, तो किसमें ज्यादा मजा आता है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है उन हस्बैंड वाइफ के ऊपर कि जब वो चीजों को कर रहे हैं, 1 by 1 एक्सपीरियंस कर रहे हैं, MMF भी और FFM भी, तो किसको किसमें ज्यादा मजा आ रहा है। वो बात है ना कि खरबूजा और तरबूज दिखते तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जब उनके काट के खाया जाता है तो रंग भी अलग होता है और टेस्ट भी अलग होता है। लेकिन फिर भी जैसे मेरी इंस्टा पे लोगों से बात होती रहती है, तो मैंने 1-2 लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछा था कि उन्हें किसमें ज्यादा मजा आता है, तो सबने यही बोला कि MMF ज्यादा इंजॉयबल होता है, उसमें ज्यादा मजा आता है। अब इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में आपको रीजन बता देती हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। एक फीमेल की जो बॉडी होती है ना, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है चीजों को झेलने की। बच्चा पैदा कर देती है अगली, तो सोचो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक फीमेल को सेटिस्फाइड करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है। तो जब बात फीमेल फीमेल मेल की होती है, तो अगर 2 फीमेल है और 1 मेल है, तो वो तो बजा देगी ना उसकी। मतलब कि वो अगर एक को सेटिस्फाइड करने पे आएगा तो दूसरी रह जाएगी, और अगर दूसरे को सेटिस्फाइड करने आ जाए तो पहले वाली रह जाएगी, क्योंकि उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। अगर एक बार एक आदमी का डिस्चार्ज हो गया तो उसे दोबारा से अपने आप को एक्टिव करने में, इरेक्ट करने में टाइम लगता है। और तब जब 2 फीमेल खड़ी हुई हैं उसके सामने कि मेरे को भी करो और मेरे को भी करो। अब यहां तक तो मैंने बात करी कि थ्रीसम एक्ट को करते हुए लोगों को क्या मजा आता है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे इन लोगों की मानसिकता क्या होती है, क्या चीज ऐसी होती है जो उन्हें प्रेरित कर रही होती है। तो आपने वो टीवी में ऐड देखा होगा, बहुत पहले एक ऐड आया करता था, ये दिल मांगे मोर। तो इंसान का हाल ना वही है कि उसे कभी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती, उसका दिल हमेशा ज्यादा ही मांगेगा कि यार थोड़ा सा और, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा वैसे। उसकी मानसिकता ही यही है, उन्हें वो पहली वाली एक्साइटमेंट, पहले वाला टच, पहले वाला प्लेजर बार बार चाहिए होता है। शादी के कुछ सालों तक तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनी रहती है, प्लेजर भी पीक पर होता है, आप एंजॉय करते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट लेवल खत्म होने लग जाता है। फिर 2 लोग पुराने हो चुके हैं, थक चुके हैं एक दूसरे को देख देख के। पहले बेड पर चीजों को परफॉर्म करते करते नहीं थकते थे, अब एक दूसरे की शक्ल देख के थक जाते हैं। अब इन थके हुए और पके हुए लोगों को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ। एक तो कैटेगरी उन लोगों की होती है जो थक जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उन्हें पता भी होता है कि हाँ हम थक गए, लेकिन वो थके रहना ही पसंद करते हैं। वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, उसी तरह अपनी जिंदगी को उसी तरह से जीते रहते हैं। वो एक सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली बना के खुश हो रहे होते हैं कि भैया हमने तो अपनी जिंदगी जी ली। लेकिन कुछ दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो थक तो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर चाहत होती है कि हम कुछ करें, लेकिन वो किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करते, और वो हस्बैंड वाइफ खुद के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे, वेकेशन पे जाएंगे, हॉलीडे मनाएंगे, मतलब वो लाइफ को जीते हैं। भले वो किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक जिंदगी जीना चाहते हैं। और इस तरह के भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई लाइफस्टाइल में कूद पड़ता है। अब तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यस, जिनकी मैं अभी बात करने वाली हूँ, लाइफस्टाइल कपल।
जो थ्रीसम भी करते हैं, वाइफ शेयरिंग भी करते हैं, वाइफ स्वैपिंग भी करते हैं, वो सब करते हैं जो लाइफस्टाइल में फॉलो होता है। तो ये उन दोनों हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि लाइफ को एंजॉय करना हर इंसान का हक है, और ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर वो अपनी जिंदगी को भरपूर जीना चाहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है वो ये कि अगर आप फैंटेसी की बात करते हैं तो इस फैंटेसी की कोई लिमिट नहीं है। इंसान की इच्छाएं रोज बदलती हैं, वो अपग्रेडेशन मांगती है। मतलब थ्रीसम हो गया, चलो फोरसम भी करें, फोरसम हो गया, चलो गैंग बैंग भी करके देखते हैं। तो यार कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। मतलब कोई मशीन थोड़ी ना है जो कपड़ा काटे जा रही है, काटे जा रही है और काटे जा रही है, कि सूती कपड़ा आ रहा है, लाइलॉन का आ रहा है, मखमल का आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, बस काटे रहो, लगे रहो, लगे रहो। तो वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जहां तक थ्रीसम एक्ट परफॉर्म करने की बात है तो लाइफस्टाइल में थ्रीसम तो हो ही जाता है, चाहे आप वाइफ शेयरिंग की फैंटेसी को एंजॉय करो, चाहे आप कुकुल्डिंग में घुसो। बिना किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की ये चीज हो ही नहीं पाती। लेकिन अगर आप बात करते हैं गैंग बैंग की, कि एक फीमेल उसके साथ 6-7 मेल, तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती। जो करते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज ठीक नहीं है। इसके पीछे उन लोगों को क्या मजा आता है मैं बता भी सकती हूँ आपको, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट इट। तो हर फैंटेसी को जिया जाए क्योंकि वो भी जी रहा है और वो भी जी रहा है तो जरूरी नहीं। अपने पैरामीटर सेट करो, क्योंकि आप एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। आप जंगल के जानवर नहीं है कि जो मिला उसके साथ करे जा रहे हैं। आपको बच्चे भी संभालने हैं, आपको अपनी जॉब भी देखनी है, आपको अपने रिश्तेदारी भी निभानी है। तो उस हिसाब से आपको कुछ चीजों पे तो रोक लगानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए आप लाइफस्टाइल में घुसे, लेकिन आपने स्पाइस अप करने की बजाय बर्बाद कर लिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे वीडियो कैसा लगा आपको।